इससे पहले कि मैं कैलोरी इंटेक के हवाले से या अपनी मील्स को मैनेज करने या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं उनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, अपनी मील्स को कैसे मैनेज करना है, इस पे मज़ीद कोई बात करूं उससे पहले मैं कैलोरिक डेफिसिट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप हर वीडियो में कैलोरिक डेफिसिट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि कैलोरिक डेफिसिट क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि कम खाना, भूख रख के खाना, अपनी भूख से कम खाना। तो बेसिकली कैलोरिक डेफिसिट यही है। बस इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि कैलोरिक डेफिसिट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये मल्टीपल वेज में काम कर रहा होता है, ये एक तरफ से नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी की कैलोरिक नीड फाइंड करते हैं, निकालते हैं। आपका जितना अभी वेट है, इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे, जिन्हें हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500 किलो कैलोरीज। अगर आप डेली बेसिस पे 2500 किलो कैलोरीज खा रहे हैं तो आपका वेट जो है वो एक जगह पे मेंटेन रहेगा, ना तो वो कम होगा ना ही वो ज़्यादा होगा। 2500 किलो कैलोरीज की जगह पे 2000 किलो कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर दिया है। इस नीड को पूरा करने के लिए बॉडी जो बॉडी में फैट स्टोर है उसको यूज़ करना शुरू कर देगी और वो कम होना शुरू हो जाएगा। फैट स्टोर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी कैलोरिक नीड से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 3000 किलो कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं, तो अब आपने क्या किया कि आपने अपनी बॉडी को 500 किलो कैलोरीज का सरप्लस दे दिया है, एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज दे दी हैं, जिसको बॉडी स्टोर करना शुरू कर देगी फ्यूचर यूज़ के लिए। और बॉडी के पास कैलोरी को स्टोर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करना। तो अगर ये कैलोरीज फैट से आ रही हैं या कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं या प्रोटीन से आ रही हैं, अगर ये कैलोरीज सरप्लस में हैं तो आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देगी, उन कैलोरीज एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करना शुरू कर देगी। अगर ये कैलोरीज डेफिसिट में है, चाहे वो फैट से आ रही हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, चाहे वो प्रोटीन से आ रही हैं, अगर ये डेफिसिट में है, कम है, बॉडी को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, बॉडी अपने वाइटल फंक्शन चलाने के लिए जो मजीद कैलोरीज है वो स्टोर्ड फैट से लेना शुरू कर देगी, जिससे वो फैट रिजर्व्स, फैट स्टोर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वजाहत थी कैलोरिक डेफिसिट की और कैलोरिक सरप्लस की, लेकिन ये मल्टीपल वेज में काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी बॉडी को जरूरत थी 2500 किलो कैलोरीज की, आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी और मजीद आपने 500 किलो कैलोरीज जो हैं बर्न करनी शुरू कर दी, वो यूज़ करनी शुरू कर दी। अब आपकी बॉडी को 3000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत है। तो ये जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने यूज़ की, ये भी आपकी बॉडी का डेफिसिट ही होगा। दूसरी तरफ, अगर नॉर्मल रूटीन में आपकी बॉडी को 2500 किलो कैलोरीज की ज़रूरत थी और आपने अपनी एक्टिविटीज़ को शट डाउन कर दिया, आप जो वर्कआउट कर रहे थे या आप बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, अब आपकी बॉडी को कम कैलोरीज की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो आप अब अगर 2500 किलो कैलोरीज खाएंगे तो इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा 500 आपने खाई, ये आपको सरप्लस में ले गया और ये आपका वेट गेन करवा सकता है। तो इस तरह जो सरप्लस या डेफिसिट है वो दो तरह से काम कर रहा होता है। तो सिंपली आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, या तो आप उससे कम खाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को सेम रखेंगे, तब भी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, और या आप उतना ही खाएंगे और अपने वर्क को बढ़ा देंगे, अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे, तब भी एक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। और इससे ऑपोजिट, अगर आप उतना ही खा रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को शट डाउन कर देंगे तो भी आप सरप्लस में चले जाएंगे। अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, आपकी एक्टिविटीज़ सेम रहेंगी, तो भी आप सरप्लस में चले जाएंगे। और इस तरीके से आपकी बॉडी वेट गेन और वेट जो है ड्रॉप कर रही होती है, वेट लॉस कर रही होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग क्या समझ रहे होते हैं कि हमने आज कम खाया तो ये जो डेफिसिट है ये हमारा सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलेगा, या हमने एक महीना कम खाया है तो ये जो हमने डेफिसिट क्रिएट किया था उस महीने में वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहेगा, या जो हमने जो 2-4 किलो वेट लॉस किया था वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनवरी में 1 kg वेट लूज़ किया और उसके बाद अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना शुरू कर दिया आपने, आपका वेट ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, और आप कहीं जाके नवंबर में दोबारा से आप एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, डेफिसिट की आप सरप्लस में चले जाते हैं, आपने दोबारा से ओवर ईटिंग शुरू कर दिया, तो जो जनवरी का जो डेफिसिट होगा वो आपके साथ नहीं रहेगा। अब आपने यहाँ पे जो ओवर ईटिंग की है वो इस गैप को फिल कर देगी, इस डेफिसिट को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी तरीके से अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, आपने जनवरी में 1 kg गेन किया और कहीं जाके अगले साल या अगले माह दोबारा से आपने जो अपनी ईटिंग हैबिट है उसको चेंज कर दिया है, कम खाना शुरू कर दिया, तो आपका वो वेट जो है वो आपने गेन किया था वो वापस जो है वो आप लूज़ कर देंगे। इसी तरीके से आपने आज कम खाया, कल आपने ज़्यादा खा लिया, एक हफ़्ता कम खाया, एक हफ़्ता ज़्यादा खाया, एक महीना कम खाया, एक साल कम खाया,
और दोबारा आप उसी रूटीन में आगे ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो जो पहले का जो डेफिसिट होगा वो हमेशा आपके साथ नहीं चलता रहेगा, आप दोबारा से वो वेट गेन कर लेंगे। इस वेट लॉस को या वेट गेन को जो आपने मेंटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, सुपर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये एक लाइफ टाइम स्ट्रगल है। जब तक आप अपनी ये रूटीन बनाए रखेंगे, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करते रहेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेटर करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपनी स्लीप को बेटर करते रहेंगे, तो आप में ये चेंजेस आते रहेंगे। जैसे ही आप इस रूटीन से ऑफ होंगे, दोबारा आपका जो वेट आपने लूज़ किया होगा उसे दोबारा गेन कर लेंगे। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में, कम खाने को कैलोरिक डेफिसिट कहते हैं, ज़्यादा खाने को कैलोरिक सरप्लस कहते हैं। डेफिसिट में जाने से आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, सरप्लस में जाने से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये डेफिसिट और सरप्लस सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं चलेंगे। आपने अगर आप 2-4 दिन डाइट करते हैं या 2-4 महीने करते हैं, 2-4 साल करते हैं, जैसे ही आप अपनी दोबारा पहले वाली रूटीन पर वापस जाएंगे, आपका वो वेट जो है वो रीगेन हो सकता है, या जो आपने वेट गेन किया होगा वो दोबारा आप लूज़ कर देंगे। इस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और डेफिसिट और सरप्लस जो है मल्टीपल वेज में काम कर रहा होता है। आप डेफिसिट एक्सरसाइज के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, आप डेफिसिट अपने कैलोरी इंटेक को कम करके भी अचीव कर सकते हैं। दुनिया में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ज़रिए आप वेट कम कर लें। और अक्सर लोग समझ रहे होते हैं कि शायद फैट्स खाने से ही बॉडी में फ़ैट आता है, या कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देने से उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, या जो वो प्रोटीन्स जो हैं वो कितनी भी मिकदार में खाएंगे उनका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपके टोटल कैलोरिक इंटेक पे डिपेंड कर रहा होता है। जो कैलोरीज हैं वो चाहे फैट से आ रही हैं, चाहे प्रोटीन से आ रही हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं। अगर तो वो सरप्लस में है, वो आपकी नीड से एक्स्ट्रा है, तो बॉडी उनको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करना शुरू कर देगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही हैं। और अगर वो डेफिसिट में है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही हैं, फैट से आ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, या प्रोटीन से आ रही हैं, अगर आप डेफिसिट में खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को जो मजीद कैलोरीज की जरूरत थी वो आपकी बॉडी स्टोर्ड कैलोरीज हैं, बॉडी उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी वहां से लेना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा कि वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो वेट लॉस बेसिकली टोटल कैलोरिक इंटेक पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर टोटल कैलोरिक इंटेक आपका कम है, डेफिसिट में है, तो आप वेट लूज करना शुरू कर देंगे।